एवरीवन, मेरा नाम है अमीशी पुरी और आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं गोल्डन फ्यूचर से। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे। ओके, सो ये टॉपिक जो है ये लोग यूजुअली इस पर काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, तो आज मैंने एक काफ़ी एक्सपर्ट इंसान को बताया। एक्सपर्ट क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, तो आज मेरे साथ है शालिनी पुरी जी, जो पिछले 17 साल से खुद योगा प्रैक्टिस करती हैं और लास्ट 2 सालों से वो हाउसवाइफ्स को योगा प्रैक्टिस करवाना और साथ में होलिस्टिक लाइफ कैसे जीते हैं ये सिखाती हैं, और वो साथ में एक बुक ऑथर भी हैं। और एक्सपर्ट यहाँ इसलिए है क्योंकि वो मेरी मम्मी भी है साथ में। तो वेलकम। थैंक यू अमीशी। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम बोलते हैं कि हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो इससे आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? देखो, हेल्दी चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है ना, ये 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच का रिलेशन और पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये स्ट्रिक्ट रूल है कि ऐसा पेरेंटिंग होनी चाहिए या वैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए। सबका अलग अलग जर्नी है, सबके अलग अलग प्रोसेस है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और रोज़ हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, रोज़ नए नए हमारे साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं और हम उनको सॉल्व करते हैं। मतलब ये ट्रायल और एरर टाइप का है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मेरी जर्नी है वो शायद किसी और की जर्नी नहीं हो सकती, सबकी डिफरेंट होती है, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपकी 19 साल की जर्नी है पेरेंट चाइल्ड, तो इसमें आपको क्या लगता है आपकी 3 बेस्ट चीज़ें कौन सी थी जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? 3 बेस्ट चीज़ें जी, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद डिसिप्लिन हो सकता है, जो मुझे लगता है कि हमने दिया है। सेकंड चीज़ मैं बोल सकती हूँ हेल्दी हैबिट, हेल्दी ईटिंग स्पेशली, और थर्ड है एक्सरसाइज। ओके, और आप थोड़ा इस पर इलाबोरेट कर सकते हैं कि क्यों ये 3 चीज़ें, स्पेसिफिकली 3 चीज़ें? डिसिप्लिन अगर हम बात करते हैं कि देखो, डिसिप्लिन एक बहुत डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है, क्योंकि सबको लगता है कि बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चा ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन से मेरा जो मतलब है, अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहे तो खुद भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको। सिंपल सी चीज़ है, डिसिप्लिन लोग थोड़ा सा गलत लेते हैं डिसिप्लिन को, कि जैसे बोलते हैं ना कि आर्मी रूटीन और वैसे, वो चीज़ नहीं है। हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से देखो। अगर हम लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक का शेड्यूल अपना घर में होता है, उसको प्रॉपर तरीके से जैसे हम जीते हैं, बच्चों को भी बस सेम चीज़ सिखानी है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि बचपन से लेके मैंने क्या किया, बचपन से लेके मुझे नहीं पता कि ये सही था या गलत था, लेकिन हाँ इसका रिजल्ट सही निकला तो आई मीन कि ये सही है। तो देखो, हाँ बचपन से अगर मैं स्टार्टिंग से बात करें, नर्सरी से, तो सिंपल सी चीज़ है कि हमने एक रूटीन सेट किया था। सुबह उठना है, अपना स्कूल जाना है, प्रॉपरली खाना खाना है, और आके स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद उठ के पढ़ाई करनी है, फिर खेलना है, और फिर उसके बाद आराम से खाना खा के सोना। एक स्ट्रिक्ट रूटीन, स्ट्रिक्ट लगता है लेकिन सिंपल सा था, और यही जिंदगी भर जब तक हमारे पास रही तब तक तो किया। अब आई डोंट नो कि भैया कॉलेज में क्या, एनीवे कि वो कॉलेज में भी करती है, आई एम वेरी मच श्योर कि वो कॉलेज में भी करती है वो। लेकिन ये था कि हमने डिसिप्लिन इसके अंदर डाला ये तो। और सेकंड मैंने क्या बोला था? सेकंड आपने बोला था हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग, देखो हेल्दी ईटिंग सबको पता है अच्छा खाना इम्पॉर्टेंट है, अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन स्टिल आजकल सबसे बड़ा जो बोलते हैं कि डिबेट का टॉपिक है कि बच्चों को कैसे खिलाएं, कि सब्जियां कैसे खिलाना शुरू करें या दालें कैसे खिलाएं, क्योंकि बच्चों का तो ध्यान या तो आलू या तो ये पिज़्ज़ा या बर्गर में जाता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स का थोड़ा सा इसमें रोल होता है कि बच्चों को इस साइड ले जाने में, क्योंकि जैसे हमने जो किया था स्टार्टिंग में, घर में एक ही सब्जी बनेगी,
ठीक है, मतलब नॉर्मली पेरेंट्स पूछते हैं कि बाबू को क्या खाना है आज, तो वो बाबू वाला ठीक है, वंस अ वाइल इज ओके कि बाबू को क्या खाना है, लेकिन रोज रोज बाबू को पूछेंगे तो बाबू बोलेगा कि भैया आलू खाना है या बर्गर खाना है ना। तो क्योंकि बच्चों को तो जो अच्छा लगेगा बच्चे वही बोलेगा। अभी लेकिन हमारा था कि हम एक ही, हाँ कभी कभी तो ठीक है वंस अ वाइल, लेकिन एक ही था कि हाँ उसको जो सब्जी बनेगी वही खाना। उसका रिजल्ट ये हुआ, उसको भरता पसंद है, लौकी पसंद है तो ये चीजें जो हैं ये तभी पॉसिबल है अगर आप बचपन से बच्चों को खिलाएंगे। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि क्योंकि बचपन में हम लोग थे कि हम राजमा चावल, छोले पूरी और ये सब चीजें हमें अच्छी लगती थी, मुझे लगता था कि बच्चों को भी अच्छी लगे। अब जब आके बोलती है कि हाँ मम्मा मुझे राजमा चावल बना दो, कड़ी चावल बना दो, बैंगन का भरता बना दो, तो अच्छा लगता है। और सेकेंडली एक और एग्जाम्पल दूंगी मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि ना जब आप ये बोल रहे थे ना कि खाना आप खिलाते हो तो डेवलप होता है, जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरी एक दोस्त थी तो उससे हल्दी वाला दूध बिल्कुल नहीं पसंद था, ठीक है, पर मुझे हल्दी वाला दूध पसंद है। और इसका मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ क्यों है, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो हल्दी वाला दूध पीते हैं और उनको देख के फिर मुझे भी लग गया कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो एक दिन पिया नहीं अच्छा लगा, दूसरे दिन पिया नहीं अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे करके आदत हो गई। तो अब रात को पापा जाते हैं कि तो मेरे को देखते हैं दूध, मैं कहा तो अब ये हमारा एक काइंड ऑफ थिंग बन गया है कि हम लोग सेम चीज़ें पीते हैं। तो आई थिंक उससे भी होता है कि आप धीरे धीरे, जो आपने कहा आई थिंक वो बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे जब आप करते हो तो आपका अपने आप टेस्ट बन जाता है। जैसे अभी आप मेरा बीटरूट में टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि रोज मेरे टिफिन में अलग से 2 बीटरूट होती हैं, स्पेसिफिकली 2, तो मुझे दिख रहा है पर अच्छी बात है मेरा, क्योंकि अब मुझे अच्छा लगने लगा बीटरूट। तो आपका काम चल रहा है अभी, अच्छा चल रहा है। और खाने कॉलेज का अगर बात करें तो कॉलेज में भी नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं बाहर से, ये सब कर रहे हैं, तो ये 3 वक्त का खाना प्रॉपर से खाती है तो ये मतलब तो खाने का भी मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए हैं चलो ओके, थर्ड पे क्या था मेरा? एक्सरसाइज। ओके एक्सरसाइज देखो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, वीडियो गेम खेलते रहते हो, टीवी देखते रहते हो। बच्चों को बहुत सारा बोलते हैं जाओ बाहर जाके खेलो, ये करो वो करो, लेकिन बच्चा कहाँ से सीखेगा ये सब चीज़ें? मुझे लगता है कि यहाँ भी पेरेंट्स को पहले इनिशिएट लेना चाहिए। बच्चे पेरेंट्स से ही मोटिवेट होते हैं। अगर पेरेंट्स खुद अपने जीवन में एक्सरसाइज को लाएंगे, रोज़ डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं धीरे धीरे बच्चों में भी ये चीज़ आ जाएगी। एक मैं इंसिडेंट बताती हूँ, 2 दिन पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि मेरा बेटा 11th में है, सारा दिन पढ़ाई करता रहता है और खाता रहता है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करता, उसका पेट खराब हो जाता है बार बार। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली कि तुम कितना एक्सरसाइज करती हो? तो उसने बोला कि मैं तो करती नहीं हूँ एक्सरसाइज। तो मैंने कहा जब बच्चे ने माहौल ही नहीं देखा कभी एक्सरसाइज का, घर में एटमॉस्फेयर ही नहीं है एक्सरसाइज का, तो उसको एक्सरसाइज का कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा और वो क्यों करेगा एक्सरसाइज? पहले तो उसको समझाना पड़ेगा प्रॉपरली, तभी वो अपने जीवन में लाएगा, है ना। तो और हमने जैसे हम दोनों, मैं भी मेरे हस्बैंड दोनों हम एक्सरसाइज करते हैं। तो धीरे धीरे अमीशी ने भी लाइफ में एक्सरसाइज शुरू किया। अब डेली अगर कॉलेज में भी मॉर्निंग में 4 बजे उठती है वो और एक्सरसाइज डेली करती है। तो ये चीज़ है कि इससे आपका दिन तो अच्छा रहता है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि ये भी इसने बहुत अच्छे से अपने जीवन में लाया, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। ये तो सारा रहा मेरा, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं एज अ पेरेंट आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज अ चाइल्ड आपको क्या लगता है कि 3 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी की है हमने, बहुत अच्छी डेवलप की है आप में, आपको ऐसा फील आता है? ओके, तो मेरे पर्सनल 2 फेवरेट होंगे, एक्सरसाइज और डिसिप्लिन, जो मम्मा ने एक्सप्लेन कर ही दिया। पर आई थिंक इसके अलावा अगर मेरे 3 कोई होंगे ना, तो वो एक होगा हॉबीज़, ठीक है, एक होगा ऑप्शंस और एक होगा डिस्कशन, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले
हॉबीज़, तो मैं जब छोटी थी, जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा क्यों ना इसको यूटिलाइज़ करें। तो मैं डांस क्लास से लेके आर्ट एंड क्राफ्ट तक, गोल्फ से लेके कराटे तक मैंने हर चीज़ की है, ठीक है। पर एट दी एंड आई थिंक कराटे और डांस था जो स्टिक रहा। अरे एक्टिंग भी किया है, हाँ थिएटर, हाँ एक्टिंग भी किया है, मतलब सारी चीज़ें। तो आई थिंक मेरा कहने का ये है कि अभी जैसे अब मैं कॉलेज में हूँ, अब हम लोग का सीवीज वगैरह बनते हैं, जब हम रेज्यूमे बनता है, तो जब आप लिखते हो कराटे किया, ठीक है, तो अलग इफेक्ट आता है, बट आप जब लिखते हो ब्लैक बेल्ट इन कराटे तो अलग इफेक्ट आता है। तो आई थिंक जो भी पेरेंट्स बाहर में, तो उनसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को किसी हॉबीज़ में डालो। कि आई थिंक अगर आप किसी हॉबीज़ में डालते हो तो स्किल तो चलो अच्छी डेवलप होती है, पर आप उससे अपनी पर्सनालिटी भी ग्रो करते हो, एज अ पर्सन आप ग्रो करते हो। जैसे आई थिंक कराटे की वजह से मैंने रिस्पेक्ट सीखी, डिसिप्लिन सीखा, एंड आई थिंक हार्ड वर्क सीखा। तो आई थिंक ये चीज़ें मेरे साथ हमेशा ही रहेंगी। एंड आई थिंक नेक्स्ट ऑप्शंस, आई गेस ऑप्शंस, तो आई थिंक ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को आई थिंक जैसे आप लोगों ने किया कि बच्चों को अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज करना चाहिए, कि जैसे सब्जेक्ट्स ही हो गए या लाइफ की एक्सपीरियंस हो गए, तो अगर आप बच्चों को अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज करोगे तो उन्हें पता लगेगा कि किस चीज़ में वो अच्छे हैं, किस में नहीं अच्छे। जैसे जब मैं 10th क्लास में थी तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई थिंक उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, बट हमने स्टिल एक काउंसलर को किया था, और वो हमारे काउंसलर है शोभित सर। तो हमने उनका कंसर्न किया था। एंड देन आई थिंक उसके बाद हम जब ने जितनी भी डिस्कशंस की, उसके बाद एंड में यही निकला कि मेरे लिए ये फील्ड ज़्यादा अच्छा, और अब मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। तो आई थिंक अगर आप चीज़ों, लोगों को, बच्चों को एक्सपोज करो तो बेटर रहता है उनकी लाइफ में, बिकॉज उन्हें समझ आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड आई थिंक थर्ड क्या था, थर्ड आपको याद होगा, कम्युनिकेशन ना, थर्ड होगा डिस्कशन। क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारे घर में एक हम लोग का ऐसे ट्रेडिशन कह सकते हैं कि हम लोग जब शाम को हम लोग बैठते हैं, हम लोग सब बैठते हैं, या तो चाय पी या तो कॉफ़ी, मोस्टली इट्स कॉफ़ी बिकॉज मुझे चाय नहीं पसंद, मम्मी पापा चाय पीते हैं। तो हम लोग बैठते हैं और बैठ के बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमने घर में क्या किया, मतलब आपने पूरे दिन क्या किया। अगर जैसे मेरा स्कूल नहीं था तो मैं घर में पढ़ी रही, मैंने क्या किया, पढ़ी रही, हाँ ठीक है। तो मतलब वैसे ही हम लोग बातें करते हैं कि हमने क्या किया, और हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी डिस्कस करते हैं कि जैसे बुक्स पे हो गया, नॉलेज पे हो गया। जैसे पापा पहले बुक्स नहीं, पापा हमेशा से बुक्स पढ़ते थे, बट मम्मा बुक्स नहीं पढ़ती थी। डैड ने मम्मा को बोला कि बुक्स पढ़ो, तो मम्मा ने बुक्स पढ़ी। तो फिर मम्मा ने चूज़ किया आई थिंक कि उन्हें हेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके बाद फिर मम्मा ने हेल्थ के बारे में बुक्स पढ़ी। और जब अब हमारे घर में डिस्कशन होती है वो हेल्थ रिलेटेड, जिम की गॉसिप, तो मतलब ये सब चीज़ होती है। मतलब आप प्रोडक्टिव भी बना सकते हो ऐसे चाय की चर्चा वाली कॉन्वर्सेशन को। तो उस पर आई थिंक उससे काफ़ी नॉलेज मुझे मिला है। मतलब एज सच मैंने हेल्थ पे कोई बुक्स नहीं पढ़ी, बट जितना मुझे नॉलेज मिला वो आई थिंक इन्हीं दोनों की वजह से, तो दैट तो उसका क्रेडिट बनता है। लेकिन उससे ये फायदा भी हुआ कि बुक्स पढ़ना, इसने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, और स्टोरीज तो अलग चीज है, लेकिन अभी इसने जो सेल्फ हेल्प बुक जो रहती हैं, वो पापा, फाइनेंस बुक्स शुरू की हैं इसने, तो वो मुझे अच्छा लगा इसमें। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन अब आप पूछो कि मैं दो पूछ चुकी हूँ ना, अब मम्मी की बारी है, तो आप पूछ चलो। जैसे स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन किया कि हेल्दी पेरेंटिंग क्या होती है, ठीक है, तो ये मेरा पेरेंट के तरफ से व्यू था, और अभी चाइल्ड की तरफ से क्या आपका व्यू रहेगा? अच्छा, ओके, जैसे हर रिलेशनशिप होती है, आई थिंक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी, जैसे आपने कहा कि 2 वेज है, तो आई थिंक एज अ चाइल्ड हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स एक अलग ज़माने कह लो, ठीक है, अच्छा, हाँ, अलग ज़माने से आते हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, तो उनका सोचने का तरीका अलग है। ये हर चीज़ हमेशा हमें समझनी चाहिए। जब वो हमें कुछ कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो उन चीज़ों से नहीं गुजरे जिनसे हम गुजरते हैं, या फिर वो मतलब इट्स अ वाइस वर्सा थिंग।
एंड आई थिंक दूसरी चीज़ होगी कि हमें समझना चाहिए कि कोई भी जब वो कुछ कहते हैं तो वो एक अच्छी जगह से ही आता है हमेशा, कि अगर हमें बोलते हैं कि यार ये मत जाओ बाहर, ये मत करो ये, तो वो एक अच्छे रीज़न से होता है। बट आई थिंक अगर आपको बोलना है, आपको अपना पॉइंट रखना है, तो आपको पहले ये दो चीज़ें समझनी होंगी, आप फिर ही अपना पॉइंट रख सकते हो अगर वो पॉइंट सही है, क्योंकि अगर वो पॉइंट गलत है तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो गलत है। इन शॉर्ट पेरेंट्स सही बोलते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। हाँ चलिए। हाँ, आई थिंक और थर्ड होगा कम्युनिकेशन। आई थिंक कम्युनिकेशन, जैसे आई थिंक हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया, जैसे डिस्कशन हमने जब कहा, तो आई थिंक कम्युनिकेशन उसी में आ जाएगा, क्योंकि हम में जनरेशन गैप है, आप अलग उसके हो, मैं अलग उसके ग्रह की हूँ। ग्रह की नहीं, पर टाइम चलो। हाँ। तो एक हो जाता है कि हम किस बारे में बात करें। तो आई थिंक कम्युनिकेशन, जैसे हमने कहा कि 2 वे प्रोसेस है, तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इन द सेंस, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने कॉमन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं कि हाँ। बुक्स लेकर आए, हाँ। तो हम लोगों का एक कम्युनिकेशन का सबका एक कॉमन टॉपिक हो गया बुक्स, हेल्थ हो गया। तो वही आप सब पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए, कोई ना कोई कॉमन टॉपिक लाना चाहिए, ताकि सब बच्चे मिलके, पेरेंट्स मिलके उसमें इन्वॉल्व हो, बात करें, अपना ओपिनियन रखें, ये चीज है ना, राइट? आई थिंक हाँ, वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग जो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, कम्युनिकेशन अगर आपको शुरू करना है तो आप सिंपल चीज से शुरू कर सकते हो, कि जैसे आपने आज क्या किया, आज आपका दिन कैसे रहा, या ऐसे सुनने में तो नॉर्मल सा लगता है, पर जब आप पूछते हो ना तो ये एफर्ट काउंट होता है। तो आई थिंक इससे हम एंड कर सकते हैं, अच्छा नोट है। Yes, so I thank think you. that would be all. Thank you so much for joining us, and Thank you keep very watching much. Golden Future.